सो मैं बड़े एक डायरेक्ट सवाल पर आऊँगा। हमें बात करनी है वो जो उजरत की, जिस उजरत की हम बात बार बार करते हैं, और ये बहुत बड़ा मसला है उस मज़दूर के लिए। उसे फ़र्क शायद नहीं पड़ता कि उससे आप 12 घंटे भी काम करवा लें, वो मज़दूर 14 घंटे भी आपके लिए काम कर लेगा, लेकिन अगर उसकी 14 घंटे के पैसे उससे मिलते हैं ना, तो वो 16 घंटे भी चला जाएगा। ये उजरत जो डिसाइडेड है, मैंने आज तक कहीं नहीं देखा कि कहीं पे सेट हुई भी हो और वो कहते नहीं जी गवर्नमेंट ने इतनी कही है तो हमें या तो इतनी देनी है या तो इससे ज़्यादा देनी है। ये किताबी बात क्यों रह गई है, ये कागज़ों पे क्यों रह गई, ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रही है? हुमायूं, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। बेसिकली पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर है। वी आर सिग्नेटरी ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ तक लेबर लॉज की बात है, वी आर एन ओवर लेजिस्लेटेड कंट्री एज अ होल। दी लॉज आर देयर, हमारे पास कानून मौजूद है। ओवर लेजिस्लेटिव क्या मतलब, क्या होता है? ओवर लेजिस्लेटिव कंट्री का मतलब ये है कि हमारे पास शायद एक काम को करने के लिए या एक चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए 10 मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास कवानीन जो हैं वो अवेलेबल मौजूद है। और वो कवानीन जो हैं हम बनाते हैं हर छोटी छोटे लूप होल्स को कवर करने के लिए। हमारे पास फेडरल सतह पे, जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं कि जो रियासती सतह है, उस पे भी हमारे पास कवानीन मौजूद हैं। हमारे पास प्रोविंशियल सतह पे, सूबाई सतह पे उनके अपने कवानीन मौजूद हैं। फिर हमारे पास उसके नीचे एक स्ट्रक्चर आता है, देयर इज़ अनदर स्ट्रक्चर, जो कि उन कवानीन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने बनाया। हमारे पास पहले स्टेप में लेबर कोर्ट्स हैं, फिर हमारे पास लेबर एपेलेट ट्रिब्यूनल्स हैं, फिर हमारे पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फोरम। कहने का मकसद ये है कि हमारे पास कहीं भी कानून में वो सुकम मौजूद नहीं है कि जो बात आप फरमा रहे हैं कि मिनिमम उजरत या कम से कम उजरत या मिनिमम वेज जो है वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पाती। मिनिमम वेज हर साल हमारा जो फिस्कल बजट होता है, जिसको आप नॉर्मल ज़ुबान में बजट भी कहते हैं, जो हर साल आप 30 सालाना बजट आप अनाउंस करते हैं, असेंबली में बाकायदा फाइनेंस मिनिस्टर उसके ऊपर एक स्पीच देते हैं, फिर एक डिस्कशन होती है और डिस्कशन होने के बाद वो पास होता है वो सारा बजट, और उस बजट में की आप क्लासिफिकेशंस करते हैं। आप ये जहन में रखें कि मज़दूर की कम से कम उजरत उसके अंदर डिफाइंड होती है और वो हर साल बढ़ाई जाती है। एब्सोल्युटली। मतलब अगर इस साल अगर वो 50,000 रुपये महीना है, तो हमारे यहाँ जो माहिरीन जो 42 है if I'm not wrong। वैसे भी 42 है if I'm not wrong। 42 होगी 42। लेकिन हमारे यहाँ जो माहिरीन ये सारा स्टडी कर रहे होते हैं वो एनालिसिस बेस्ड होती है। एनालिसिस बेस्ड का मतलब ये है कि हमारा जो इन्फ्लेशन का बेसिकली जो ग्राफ है, उसको कैलकुलेट करके उस हिसाब से किसी मज़दूर की मिनिमम वेज रखी जाती है। अच्छा, और मैं यहाँ बताता चलूँ कि जहाँ हम मिनिमम वेज की बात करते हैं, दैट इज़ नॉट अ वेज फॉर अ स्किल्ड लेबर, क्योंकि इसकी क्लासिफिकेशन ये होती है कि हम जिस लेबर की बात कर रहे हैं वो आदमी है जो शायद पढ़ा लिखा नहीं है, और अगर पढ़ा लिखा है भी तो बिल्कुल ऐसा पढ़ा लिखा है कि सिर्फ गुजारा कर सकता है और अपनी बात कम्युनिकेट कर सकता है।